आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ इमरान खान ने कुछ गड़बड़ कह दी है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन भारत से बहुत बेटर है और इस पे इनके घर में ही बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है। देखिए, पाकिस्तान की हालत सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप समझ रहे हो, और इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी डेंजरस। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जो लिबरल्स हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल आया है। डॉन के एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉन, आपको पता है कि जैसे भारत में बहुत बड़ा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही वहाँ पे डॉन चलता है जो वहाँ का अखबार है। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है और उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान सिविल वॉर में जा सकता है। कैसे जाएगा वो मैं कल आपको बताऊंगा, वो लेक्चर में बताऊंगा कि पाकिस्तान एज ए सोसाइटी इज इन सिविल वॉर। तो समाज बिखरा हुआ है, लोग परेशान। अगर देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि हमारा पड़ोसी देश है, भारत सही निकला, लोग सेम है, लोग अच्छे ही होते हैं हर जगह से, लोग कहां बुरे होते हैं, कोई भी कौन किसका बुरा चाहेगा। लेकिन इस तरीके के अगर वर्डिंग्स आप इस्तेमाल करोगे, एक लीडर अगर ऐसा बोलेगा बिना फैक्ट्स को, बिना जाने कुछ, आप कैसे बोल सकते हो? तो डेफिनेटली फिर लोग यही समझेंगे कि यू आर अ फूल, आर अ बिग फूल, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग इन इमरान खान केस। अभी बताते हैं कि सरकार जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, अभी मैं आपको आगे डेटा भी दे दूंगा, भारत से बहुत बेटर है। कहां भारत $3 ट्रिलियन और कहां आप। तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई देखो, अभी खुद ही इन्होंने कुछ ही दिन पहले बोला था कि भारत हमसे एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, सर्विसेज में भारत ने बहुत कमाल का काम किया है। इन्होंने बोला कि भारत बहुत अच्छी, मतलब हम जो हैं, पाकिस्तान काफी बेटर इकोनॉमिक पोजीशन पे है देन इंडिया। ये बोल क्यों रहे हैं? एक तो सऊदी ने इनको, आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत रियायत दे दी है, इनको लोन दे दिए हैं। कंडीशन बहुत सख्त है हालांकि सऊदी की, और अभी आपने देखा था कि कुछ सऊदी के साथ भी इनका पंगा हो गया था, मीटिंग में कुछ बोल दिया था, तो सऊदी के डिप्लोमेट जो बड़े गुस्सा हो गए थे। दूसरा पॉइंट ये है कि आईएमएफ इनको लोन दे रहा है $1 बिलियन। 2018 से आईएमएफ ने लोन बंद कर दिए हैं जो कि इनको देता था। इनकी हालत बहुत बुरी हो गई है भाई, 10% से ऊपर महंगाई चली गई है, जबकि पाकिस्तान एक गरीब देश है। कोविड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोविड फैला हुआ है, वो बात अलग है कि वो बातें सामने आती नहीं है। कोविड की मार झेल रहे हैं, लोन्स मिल नहीं रहे हैं, ऊपर से तालिबान की जिम्मेदारी और लेके बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों ने ना पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। फिर कट्टरता बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हद से ज़्यादा कट्टरता है वहाँ पे, क्योंकि एक पार्टी है इनकी, आपको पता ही है पार्टी, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ। 2000 अभी जब पिछले साल जिसने पूरे पाकिस्तान को रोक दिया था, नाम ही भूल गया यार, मैं भूलने की आदत एक तो मुझे हो गई है। भूल गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पे वहां उस पार्टी ने भी लीव इट, याद आएगा तो बाद में बताऊंगा। तो भाई ऐसा है, तो वही बोल दिया है कि मतलब उसने भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की है नहीं, है ना। तो ये चीज है। टीएलपी, तहरीके लबैक पार्टी, यस टीएलपी, तो वो उन्होंने बहुत, वो बार बार इमरान खान को धमकाते रहते हैं कि हम देश पे कब्जा कर लेंगे, ये झुक गए एक तरीके से। तो इनको $1 बिलियन का जो लोन है वो आईएमएफ ने बोल दिया कि हम दे देंगे तुमको, ठीक है, शर्त है हमारी। तो उस शर्त को मानने के लिए पाकिस्तान 2 बिल ला रहा है। एक तो जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको पूरी ऑटोनॉमी दे रहा है। दूसरा, बहुत सारे चीजों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट थी, उन पे हटा रहा है वो जीएसटी, यानी कि टैक्स अब लोगों को ज्यादा भरना है। तो टैक्स लोगों को ज्यादा भरना है उस समय जब पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगाई है, आप समझ रहे हो। तो ऑपोजिशन वाले वैसे ही इमरान खान को घेर रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हो तुम, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। आप समझो, आपने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है आईएमएफ की वजह से। इनके खुद नेता ने यह बोला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीडर हैं यहां पे, इन्होंने यह बोला है, शहबाज शरीफ ने, कि भाई आपने पाकिस्तान को $1 बिलियन के लिए गिरवी रख दिया है। एक तरफ आप एटॉमिक पावर, आप न्यूक्लियर पावर, और दूसरी तरफ आप कटोरा लेके खड़े हो गए उनके सामने। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं,
एक तरफ आप एटॉमिक पावर दिखाते, दूसरी तरफ यू आर बेगिंग बॉल, कटोरा लेके आप उनके सामने खड़े रहे हो, भीख मांग रहे हो एक तरीके से, ये वर्ड्स बोले हैं। तो ऑपोजिशन इतनी सख्त है इमरान खान पे। तो ये वही है कि इनॉग्रल सेशन ऑफ द इंटरनेशनल चेंबर्स समिट 2022 इस्लामाबाद में हुआ, और ये जो समिट थी इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री RCCI। तो पाकिस्तान इज स्टिल वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री, दुनिया में सबसे सस्ता देश है टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दे कॉल अस इनकॉम्पिटेंट बट द फैक्ट इज दैट आवर गवर्नमेंट हैज सेव्ड द नेशन फ्रॉम ऑल क्राइसिस। मुझे नहीं पता कौन से क्राइसिस से इन्होंने बचाया है। अगर पाकिस्तान आतंक का साथ छोड़ दे तो वाकई में पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। फैक्ट आप सबको पता है कि क्यों ये स्टेटमेंट एकदम गलत है ना, बिल्कुल ही गलत है, गलत भी नहीं है, ये बेवकूफी है ना। आप समझिए कि इमरान खान आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, यही सब बोलते रहते हैं। ये इनको एक बहुत बड़े बेवकूफ की तरह दिखा रहा है कि आप एक इतने बड़े देश के लीडर हो, आप ऐसे गैर जिम्मेदारा। तो यही लेक्चर था, ठीक है। आपने देखा, देखिए अगर आप कंपेयर भी करो 1960 से लेकर पूरा 2021 तक, तो साफ साफ क्लियर है इट्स नॉट पॉसिबल भाई, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत आगे निकल चुका है भारत, है ना। पाकिस्तान एक राज्य होता, पाकिस्तान आप समझिए कि अगर भारत में होता, बंटवारा नहीं हुआ होता, तो पंजाब पूरा मिला लीजिए आप, फिर इधर सिंध प्रदेश होता और एक राज्य होता वो। पाकिस्तान छोटा है, उस हिसाब से अगर आप देखो तो वहां पे छोटे राज्य में ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है छोटे एरिया में, बट नहीं हुई, क्योंकि वही आतंकवाद। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से इमरान खान को बचना चाहिए। खुद ही ऑपोजिशन जो है वो इनके पीछे पड़ गया। ये बिल बता रहा है पास हो जाएगा बहुत जल्द, और अगर ये बिल पास हुआ, हद से ज्यादा पाकिस्तान लोन ले रहा है, सऊदी अरब से लोन ले रहा है, चाइना से लोन ले रहा है, खुद कुछ डेवलप नहीं कर रहा है एक्सेप्ट फॉर टेररिज्म, आतंकवाद को छोड़ के बस वही वो डेवलप करता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। जिस दिन इससे हट गया पाकिस्तान, उस दिन यकीन मानिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।